हाँ तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज वापस इस मौखिक रिवीजन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वापस इस दिशा पब्लिकेशन की बुक से पहला चैप्टर है राजस्थानी इतिहास से संबंधित सभ्यता हम कालीबंगा सभ्यता तो कल देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देखें और बताइए कि कैसा क्या लगा। और आज हमारी सभ्यता है आहड़ सभ्यता का हम 35 प्रश्न सोल्व करेंगे, मतलब हाँ पर लगभग 35 प्रश्न। इन 35 प्रश्नों के माध्यम से आप सुनने मात्र से भी आप ये याद हो जाएगी डिस्कस के माध्यम से, ठीक है। तो आज आहड़ सभ्यता है, तो मतलब कि आहड़ सभ्यता से अभी तक मतलब 35-36 वर्षों में कितना प्रश्न आया उसका एनालिसिस, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता, हाँ पहला प्रश्न। पहले तो ये तो सभी आहड़ तो कहाँ है, उदयपुर में सभी जानते। हाँ, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? धूलकोट तो कालीबंगा नहीं, बालाथल नहीं, बेराट नहीं, आहड़ के अलावा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखो। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। ये आहड़ कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता। और कालीबंगा कौन सी थी? कांस्ययुगीन। अतः इसे धूलकोट कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाटदुर्ग के नाम से जाना जाता है। और एच.डी. सांकलिया ने इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या संस्कृति कहा। मतलब आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा? तो एच.डी. सांकलिया, ठीक है। इसकी व्याख्या है। और जैसे कि कालीबंगा सभ्यता में एक आया है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा, ठीक है। हाँ, दूसरा प्रश्न। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति को खोज की गई थी, जिस नाम एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। जिसे मतलब किसके नीचे दबा दिया गया? तो धूलकोट के नीचे दबा दिया, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न किसमें? अभी लेटेस्ट ही है, EORO 2023 भर्ती में ये पूछा हुआ प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न 2021 का। हाँ, कौन सा है? राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है किससे है? ताम्र पाषाण काल से। बाकी नव पाषाण काल से नहीं है, पूरा पाषाण काल से नहीं है, मध्य पाषाण काल से नहीं है, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता ही है, ठीक है। और पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। हाँ, आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखो, कांस्य युग से नहीं है, लोहे युग से नहीं है, पूरा पाषाण युग से नहीं है, ताम्र पाषाण युग से, ये भी क्योंकि ताम्र पाषाण है, ठीक। और किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बनास संस्कृति को या आहड़ को बनास संस्कृति किसने कहा? तो एच.डी. सांकलिया ने, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों कैसे लग रहा? अगर मतलब आप केवल देखने मात्र से भी आप सीख जाओगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी सामग्री होती हैं, जैसे कि हमारे मनोविज्ञान में आती है मतलब कि सीखने के मतलब 3 नियम होते हैं। जैसे कि दृश्य वस्तु भी हम सीख सकते हैं, मतलब अधिगम की 3 सामग्री होती है, जैसे दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, और क्रियात्मक भी होती है। लेकिन ये है सामग्री है श्रव्य, सुनने मात्र से भी सीख जाएंगे, जिसके भी मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? हाँ, ये बनास जैसी नाम है और समझ लेना ये आहड़ संस्कृति, ठीक है। हाँ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? हाँ, ये प्रश्न अलग है, मतलब 2025 का लेटेस्ट प्रश्न, ये बिल्कुल अलग है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? तो कालीबंगा तो नहीं, कालीबंगा तो उत्तर में, बेराट जयपुर में है, लेकिन ये नहीं, ये भी थोड़ी है। लेकिन आहड़ पूरी तरह से ये सही है, ठीक है भाई। गणेश्वर नहीं, गणेश्वर का नीम का थाना सीकर में। हाँ, नेक्स्ट। इसका उत्तर है आहड़, दक्षिण पूर्वी में। आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता स्थित है कि मतलब ये नदी पूंछ की, तो बनास। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ये ताम्रवती नगरी का यही आहड़, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या दे रखी है। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण प्राचीन काल में ताम्रवती ताम्र नगरी भी कहते हैं, मतलब तांबे के सबसे ज़्यादा उपकरण यही मिले, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं।
आहड़ के लोग मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ अपना, हाँ इसकी दूसरी विशेषता कि मतलब ये मृतक होते हैं जो भी हैं, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती तो मतलब ये गहने और आभूषणों के साथ ही उनका दाह संस्कार करते थे, जो कि मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। ये CBSE क्लास 10th की बुक से लिया गया है ये। हाँ नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देश में हुआ था? हाँ निर्देशन में हुआ था, ठीक है। हाँ तो अब आएगा आहड़ सभ्यता की खोज किसने की या किसके निर्देशन में इसका काम शुरू हुआ। तो देखो कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में, ठीक है, 1952 में कालीबंगा, 1953 में आहड़। अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। देखो 1953 में तो अक्षय कीर्ति व्यास और 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961-62 में हंसमुख धीरज लाल, हाँ धीरज लाल सांकलिया 1961-62 में। देखो 3 लोग इससे संबंधित है के नेतृत्व में, जैसे 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1961-62 में हंसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में की। और इस स्थल का उत्खनन करवाया गया और आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोहयुगीन। हाँ इसका कालखंड दो वर्गों में, पहले तो ये कौन सी थी तो ताम्रयुगीन, फिर बाद में ये लोहयुगीन। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? हाँ देखो इसमें पहला ऑप्शन है HD सांकलिया, हाँ यही है। VN मिश्र नहीं है, BB लाल नहीं है और वाकणकर नहीं है, ये नहीं। ठीक नेक्स्ट, प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? हाँ HD सांकलिया के निर्देशन किसका, तो ये आहड़ी, ठीक है। ये HD सांकलिया हमने मतलब कि इसके संबंधित ही है, इसलिए ये राइट। हाँ 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है आहड़। देखो ये आहड़ सभ्यता मतलब 4000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी कहाँ है आहड़, तो इसका देख लेते हैं थोड़ा कि यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है, ठीक है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसे सही विकल्प चुनिए। अच्छा, पहला है आहड़वासी खेती करना जानते थे। हाँ जानते थे। आहड़वासी कपड़ों की छपाई या रंगाई से परिचित थे। हाँ दोनों राइट है। ये स्कूल व्याख्या था 2025 में, लेटेस्ट 2025 में पूछा हुआ प्रश्न। आहड़वासी खेती करना जानते थे और ये रंगाई छपाई से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्न में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? हाँ देखो इसमें घिल्लून, कालीबंगा, बागोर, आहड़। तो आहड़ है। ये जमादार 2025 में प्रश्न पूछा हुआ कि कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्न में से, ये रंगाई छपाई का जैसे नाम है और समझ लेना आहड़, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस पूरा स्थल से यूनानी चिन्हित मुद्राएं प्राप्त हुई? यूनानी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो आहड़ से। जैसे कि आहड़ से तांबे की 6 यूनानी मुद्रा, 6 यूनानी। तो इसका मतलब हम इसका अंदाज लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का यूनान से संबंध था। और 3 मोहरें मिली, एक मुद्रे पर त्रिशूल, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो दिखाया गया है और इन मुद्राओं पर यूनानी भाषा में लेख भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा कथन सही है? सही बताना है कौन सा कथन सही है, जिसमें से 3 गलत हैं और 1 सही बताना। हाँ। ठीक है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। हाँ उसको है, इसलिए ये गलत है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं। ये शहरी था, इसलिए ये गलत। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, नहीं। ये कांस्य युगीन, इसलिए गलत। नेक्स्ट, चौथा, आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना। हाँ तो ये ताम्रवती है तो वही है, ठीक। अब ये नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्य निर्मित हैं। किससे निर्मित है? तो ये तांबा से, पत्थर से नहीं, लोहे से नहीं, लकड़ी से नहीं। ये आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। हाँ सत्य नहीं है। सत्य नहीं का अर्थ मतलब
सत्य है। हाँ, सत्य नहीं है, मतलब सत्य ढूंढना। तांबा गलाने के पश्चात बच्चा कचरा प्राप्त हुआ। हाँ, प्राप्त हुआ। सत्य नहीं मतलब असत्य ढूंढना। हाँ। काटने और भेदने के लिए छोटे तीखे पत्थरों के पूर्णतः अनुपस्थिति। हाँ, ये तांबे की चादरें मिली। हाँ, मिली। लोहे की कुल्हाड़ी मिली? नहीं मिली। ऐसी लोहे का नाम है और काट दो। ये तांबे पूरी तांबे से संबंधित है ये। राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? असत्य। हाँ। अब ये देखते हैं मतलब क्या, कौन सा सत्य? असत्य मानी गलत बताना, जिसमें से 3 तो है राइट, 1 है गलत, वो गलत ढूंढना। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए? नहीं, यहाँ चावल और जंगली जानवरों के असत्य बताने। हाँ, तो सही से ना, मवेशियों के और जंगली जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अरे हाँ, असत्य बताना था। हाँ, ये तो सत्य है कि यहाँ से चावल और जंगली जानवर मवेशियों के अवशेष मिले। हाँ, अवशेष। दूसरा है ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ, ये सब पाए गए। हाँ। आर अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध? नहीं। नहीं, ये तीसरा गलत है। अरे कांस्य नहीं, हाँ ताम्र। ताम्र आना चाहिए, कांस्य आगे दिया, गलत है। सही। और आर संस्कृति बनास संस्कृति की यहाँ है तो ही है। ठीक है, तो मतलब ये 2 मिनट तो असत्य बताने में केवल यही असत्य है, जैसे कि ये कांस्य है, इसकी जगह ताम्र होना चाहिए। बाकी यहाँ चावल और जंगली जानवरों के ये मिले हैं और ताम्र उपकरण मिले हैं और ये बनास संस्कृति तो ही है। हाँ, नेक्स्ट। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्यों कि? हाँ, आहड़ को ताम्रवती नाम से बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले। हाँ, यही है, इसलिए भाई घरों में धूप की पक्की ईंटों का प्रयोग, ऐसा इसलिए को नहीं ताम्रवती, इसलिए क्योंकि तांबे के औजार व उपकरण मिले। अब आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य? हाँ, इसमें से 4 में से 1 असत्य, वो बताना, गलत बताना। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। हाँ, मानव जीवन का तो प्रभाव पड़ा ही। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी? नहीं, ये गलत। देखो ये प्रश्न थोड़ा अलग, 2017 में पूछा, मतलब 2nd ग्रेड SST में 2017 में पूछा हुआ कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो ईंटों की नहीं होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची मिट्टों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है? हाँ, नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्स के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे? हाँ, तो करते थे। केवल यही गलत है, दूसरा का आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी, तो ईंटों से नहीं होती थी। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सूखे हुए ईंटी पत्थरों से निर्मित थी। समझ गए? इनके भवन यानी इसके मकान एक तो काला पत्थर और धूप में सूखी हुई ईंटी केवल, बस। और इसमें ये ईंटों पक्की हुई ईंटें लिख रही है इसलिए बाकी। ठीक है, और स्थानीय भाषा में गोरे कोटे कहते हैं, ये तो चलो छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट। अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें घोरे या बनकोट कहा जाता था, जिस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हाँ। किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ये मतलब ये है कि अनाज रखने के लिए कोटे वगैरह किससे प्राप्त हुआ? तो ये आहड़ से। ठीक है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? नहीं है। देखो चावल तो है, फसल के बारे में तांबे की वस्तुएं भी तांबे की वस्तु है, कृष्ण लोहित मृतभांड भी है। और चित्रित धूसर मृतभांड नहीं है। हाँ, ये भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें, लेकिन ये चित्रित धूसर जैसे चित्र वाले ये मृतभांड ये वहाँ से नहीं मिले। बाकी कृष्ण लोहित यानी काले मिले, चावल की वस्तु मिली। ये तांबे की। ठीक। नेक्स्ट। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को ताम्र के मृतभांड। हाँ, तांबे के चांदी के मृतभांड नहीं माने जाते। लाल काला मृतभांड। हाँ, और ये काले मृतभांड, तो लाल और काले मृतभांड दोनों वहाँ से मिले, लाल और काले मृतभांड। इसलिए इसको किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लाल और काले मृतभांड मिले इसलिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। हाँ, और ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। हाँ, आहड़ एकदम ग्रामीण थी। ठीक है। वे चित्रित धूसर मृतभांड उपयोग में लाते थे? नहीं। इस घोड़े और हाथी से परिचित हैं। हाँ, ये समझ लो, ये नया फैक्ट याद है। मतलब आहड़वासी लोग हैं जो घोड़े और हाथी से भी परिचित हैं।
लेकिन चित्रित दूसरा भांड इससे नहीं। हाँ। हाँ कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? हाँ, तो ये डोटेबल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इसमें गेहूं दो ऑप्शन है। दे रखे, इसलिए ये करना मतलब आउट हो गया फिर। जैसे आठ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा और चावल का खाद्यान्नों के रूप में उपयोग में हाँ, लेते। इसमें भी ये चारों ऑप्शन है। हाँ, इसलिए वापस ये थोड़ा नेक्स्ट। फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं। अच्छा, तो जो बाजरा चावल, देखो पहले जो बाजरा चावल यही राइट है कि जो मिले, बाजरा मिले, चावल मिले। दूसरा गेहूँ है, रागी मूंगफली नहीं मिले तो ये कट गया। इसमें चना आ गया, ये कट गया। इसमें भी चना आ गया, इसलिए कट गया। ठीक है, चना, मूंगफली, रागी ये सारे कट गए। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अच्छा, आठवासी तांबा गलाना जानते थे? हाँ, ये प्रश्न को RS 2021 में पूछा हुआ। आठवासी तांबा गलाना जानते थे? तो हाँ जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? ये गलत है। हाँ, ये गलत, क्योंकि चावल से परिचित थे। धातु का काम आठवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ था ना, हाँ धातु काम। और यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। हाँ सही, 3 राइट है, 1 गलत है। क्या यही राइट है कि मतलब यही गलत? दूसरा गलत है, ये लोग चावल से परिचित हैं। हाँ नेक्स्ट। 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहड़ से। आहड़ से जैसे 2 मुँह का चूल्हा, ये कहाँ से मिला? तो आहड़ से। हाँ ये नेक्स्ट। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? हाँ, किस धातु से परिचित? चांदी से नहीं थे। चांदी से नहीं, बाकी लोहा से थे, टीन से थे और तांबा से तो ही। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं थे? और ये प्रश्न थोड़ा गजब का प्रश्न है। 2022 में, 2023 में, देखो 2023 CET में पूछा हुआ और फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा हुआ का आहड़ संस्कृति संबंधित स्थल। देखो आहड़ संस्कृति संबंधित स्थल में आपको बताता हूँ, जैसे कि बालाथल है, ओजियाना है, निम्बाहेड़ा है, पचमत्ता है, पिंड पांडिल्या है, अलोद है, घिलूंड है, भगवानपुरा है और केली है और रोजड़ी है। हाँ। जिसको ये सारणी याद है, मतलब इससे संबंधित मतलब तीन प्रश्न आ गए। तो इसमें आभानेरी नहीं है, आभानेरी अलग है। ठीक है, इसलिए कर दिया। हाँ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? देखो कौन सा नहीं है? पिंड तो है। बरोर नहीं है, क्योंकि इसमें बरोर नहीं है। अलोद है और घिलूंड है। ठीक। और आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है, वापस वही। बालाथल है, घिलूंड ये भी है, बागोर नहीं है, बाकी ओजियाना तो ही है। ठीक है, हाँ तो ये हो गए लगभग 34 प्रश्न। हाँ तो दोस्तों कैसा क्या लगा बताइए, क्योंकि ये अपने आहड़ सभ्यता से 34 प्रश्न देख लिए और आप इसको बार बार देखें और सुनिए, जिस सुनने मात्र से भी आपको याद हो जाएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।